मैं लूंगी खिलौना। नहीं, खिलौना तो मैं ही लूंगी। दीदी, ये खिलौना मुझे दे दो, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना। अरे तुम तीनों लड़कियों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? देखो ना माँ, दीदी मुझे खिलौना नहीं दे रही। माँ, खिलौना तो मैं ही लूंगी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं इस खिलौने की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। माँ, हर बार जब भी खिलौना आता है ये पिंकी रख लेती है, लेकिन इस बार तो खिलौना मैं ही लूंगी। माँ, आप ही बताओ, ये खिलौना किसे मिलना चाहिए? मैं तुम्हारे इस झगड़े को कैसे सुलझाऊं, समझ नहीं आ रहा। तुम तीनों में से खिलौना किसे दूं, समझ नहीं आ रहा। इस तरह टुनटुनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खिलौना किसे दे। तभी टुनटुनी बहुत सोचकर जवाब देती है। देखो, ये खिलौना किसे मिलना चाहिए इसका फैसला मैं खुद करूंगी। जो तुम तीनों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, मैं ये खिलौना उसे ही दूंगी। माँ, लेकिन आप कैसे पता करोगी कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? इसका पता अब लग जाएगा। मैं तुम तीनों को 1-1 रुपया दूंगी। तुम्हें उस रुपये से कुछ ऐसा खरीद कर लाना है जिससे हमारा पूरा घर भर जाए। तुम तीनों में से जो भी ऐसा सामान ले आएगा वही बुद्धिमान माना जाएगा और ये खिलौना भी उसी को मिलेगा। लेकिन माँ, 1 रुपये के सामान से पूरा घर कैसे भर सकता है? ये तो तुम तीनों को खुद देखना है कि ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे पूरा घर भर सके। टुनटुनी के कहते ही तीनों बहनें ऐसी कोई चीज ढूंढने के लिए चल देती है जिससे पूरा घर भर जाए। सामान जल्दी लाने की होड़ में सबसे बड़ी बहन पिंकी सबसे आगे निकल जाती है। जल्दी में आकर पिंकी का पैर एक छड़ी में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी चिड़िया पिंकी से कहती है, अरे बेटा, माफ करना, गलती से मेरी छड़ी गिर गई। मैं अपनी छड़ी उठाने के लिए वहाँ तक नहीं जा सकती। बेटा, मेरी छड़ी उठा दो जरा। बूढ़ी, एक तो मुझे गिरा दिया और ऊपर से मुझसे ही छड़ी मांग रही है। मुझे परेशान मत कर, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ये कहकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहीं से ही टिकी चिड़िया गुजर रही थी। बूढ़ी चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटी, मेरी छड़ी उठा दो जरा। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम्हारी छड़ी उठा कर दे सकूं। मेरे पास बहुत काम है। बेचारी बूढ़ी चिड़िया आस लगाए बैठी थी कि कोई आएगा और उसे छड़ी उठा कर देगा। हे भगवान, मैं बिना छड़ी के घर कैसे जाऊंगी? किसी को तो भेज दो ताकि वो मेरी छड़ी उठा कर दे सके और मैं अपने घर जा सकूं। कुछ देर बाद वो बूढ़ी चिड़िया खुद छड़ी उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मोनी चिड़िया आ जाती है। अरे माँ जी, रुको, मैं उठा देती हूँ। आप खुद से क्यों उठा रही हो? आप किसी से बोल देती। बेटी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर तुमने मेरी मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी जिंदगी प्रकाश से भर दे। प्रकाश? उधर पिंकी चिड़िया एक दुकान पर पहुँचती है और दुकानदार से कहती है, दुकानदार साहब, आपकी दुकान पर ऐसी कौन सी चीज है जो 1 रुपये में खरीदी जा सके और सबसे ज्यादा जगह घेरती हो? जो सबसे ज्यादा जगह घेरे। मेरी दुकान पर ऐसी चीज सिर्फ रुई है। हाँ तो लाओ, मुझे 1 रुपये की रुई दे दो। तभी पिंकी दुकानदार से रुई खरीद कर घर की तरफ चली जाती है। उधर टिकी चिड़िया बैठी हुई सोच रही थी कि उसे क्या खरीदना चाहिए जिससे पूरा घर भर सके। तभी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं एक सर्फ ले लेती हूँ और इस सर्फ से पूरे घर को भर दूंगी। अब देखना मोनी और पिंकी, मैं कैसे पूरे घर को भरती हूँ और खिलौना तो मैं ही लूंगी। तभी टिकी चिड़िया डिटर्जेंट का एक पाउच लेकर घर चली जाती है। तीनों बहनें घर पहुँच चुकी थीं। माँ, मैं घर को भरने के लिए रुई ले आई। अब मैं इस रुई से ही पूरे घर को भर दूंगी। लेकिन उस रुई से तो घर भरा ही नहीं था। पिंकी निराश होकर बैठ जाती है। तभी टुनटुनी देखती है कि टिकी चिड़िया एक सर्फ का पाउच लिए हुए है। वो टिकी से पूछती है, अरे टिकी, तुम तो एक छोटा सा सर्फ का पाउच ले आई हो। तुम कैसे इस सर्फ के पाउच से पूरे घर को भरोगी? माँ, अब आप देखती जाओ मेरा दिमाग। खिलौना तो मुझे ही मिलेगा। तभी टिकी चिड़िया पानी के घड़े में सर्फ को डाल देती है। कुछ ही देर में घड़े से झाग निकलने लगते हैं। माँ, अब देखना, ये झाग पूरे घर को भर देंगे। अब तो आप मुझे खिलौना देने की तैयारी करो। देखते ही देखते सर्फ के झाग बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो बढ़ना बंद हो जाते हैं। अरे, ये झाग तो बढ़ना बंद हो गए। ऐसे तो मुझे खिलौना नहीं मिलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी टिकी घड़े में और पानी भर देती है, लेकिन पानी डालने से झाग खत्म हो जाते हैं। टिकी झाग लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन झाग नहीं आने से वो हार कर बैठ जाती है। मोनी बेटा, तुम क्या लेकर आई हो? रुकिए माँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तभी मोनी चिड़िया एक मोमबत्ती लेकर उसे जला देती है
जिससे मोमबत्ती का प्रकाश पूरे घर में फैल जाता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो सच में ही पूरा घर भर दिया। तुम्हें ये तरकीब कहाँ से सूझी बेटा? माँ, मैंने रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया की मदद की थी। उसी की दुआ से मेरे मन में घर को प्रकाश से भरने की तरकीब सूझी। बेटा, इस खिलौने की असली हकदार तुम ही हो। लो बेटा, अपना खिलौना ले लो।